हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर टोटल 25 एमसीक्यूज पूछूंगा और उसके बाद वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन कमेंट करके आपको उसका नीचे आंसर बताना है, वो भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल यानी कि समय कब का है। पहला है 2000 BC से 2800 BC, 2500 BC से 1750 BC एंड 3000 BC से 1800 BC। जहाँ पर BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जिसे हम ईस्वी पूर्व कहते हैं वो होता है। तो अब 5 सेकंड आपके पास है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2500 BC से 1750 BC, यानी कि 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 है मांडा में, ऑप्शन नंबर 2 है मोहनजोदाड़ो में एंड ऑप्शन नंबर 3 है सुरकोटड़ा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ये सोचने के लिए 5 सेकंड है। और इसका राइट आंसर है सुरकोटड़ा, यानी कि घोड़े के अवशेष जो हैं वो सुरकोटड़ा में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 है गुजरात एंड ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश। ये कालीबंगा जो बहुत पहले खोजा गया था, ये भारत में ही स्थित है और इसका राइट आंसर है राजस्थान, यानी कि कालीबंगा जो है वो राजस्थान प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है परपाषाण युग, दूसरा ऑप्शन है नवपाषाण युग और तीसरा ऑप्शन है कांस्य युग। तो ये एक युग है, इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत बार आता है और इसका राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन एंड तीसरा ऑप्शन है कृषि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। और इसका राइट आंसर है कृषि, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो कृषि मुख्यतः करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन नंबर 1 है ग्रामीण थे, ग्रामीण निवासी। बी जो थे वो शहरी निवासी थे। या ऑप्शन नंबर सी है जनजातीय निवासी, मतलब वो किस जगह पे रहते थे, कैसे स्थानों पे रहना पसंद करते थे। और इसका राइट आंसर है शहरी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने हुए होते थे। घरों को जो बनाया जाता था वो किससे बनता था। पहला ऑप्शन है ईंट से, दूसरा ऑप्शन है पत्थर से और तीसरा ऑप्शन है लकड़ी से। ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सोचिए। ये सभ्यता कितनी विकसित थी ये इससे पता चलता है कि उस समय उनके घर जो थे वो ईंटों से बने हुए थे, तो राइट आंसर ईंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन है राखालदास बैनर्जी एंड ऑप्शन नंबर 3 है मुंगेरी लाल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया भी है एग्ज़ाम में, बहुत इजी है। तो राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी जी ने 1921 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह का नाम क्या था। 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगन और तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो। तो बंदरगाह बहुत बार आता है एग्ज़ाम में और ये कौन से प्रदेश में स्थित है ये भी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोथल। जो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे वो लोथल था और गुजरात में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। 3 ऑप्शन है। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा जो है वो हड़प्पा सभ्यता और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है सिंधु सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सोचिए। इसका राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। आपको समय बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है 1920, दूसरा है 1921 और तीसरा है 1922। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी
और दयाराम साहनी जी ने खोज की थी इसकी 1921 ईस्वी में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। 3 ऑप्शन है आयताकार, ऑप्शन नंबर 2 है वर्गाकार एंड ऑप्शन नंबर 3 है त्रिभुजाकार। उस पूरी सभ्यता का एक आकार था, वो किस प्रकार का था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि त्रिभुजाकार संपूर्ण क्षेत्र का आकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से खोदे गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 है रोपड़ और ऑप्शन नंबर 3 है मोहनजोदाड़ो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो कृषि के लिए करने में बहुत ही निपुण थे, इसलिए हल से खोदे गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है सिंध पाकिस्तान एंड थर्ड ऑप्शन है आपका राजस्थान। तो सिंध जो है वो पाकिस्तान का एक प्रांत है और इसका राइट आंसर है सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, दूसरा ऑप्शन है लोथल में, ऑप्शन नंबर 3 है रोपड़ में। ये वृहत स्नानागार और बहुत बार आया है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर गुजरात में स्थित है। तो 3 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगन और तीसरा ऑप्शन है लोथल। तो इन तीनों में गुजरात में कौन सा स्थित है ये आपको नीचे बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। ये बंदरगाह भी था। मोहनजोदड़ो को एक और किस अन्य नाम से जाना जाता है। 3 ऑप्शन है मृतकों का टीला, दूसरा ऑप्शन है कंकालों का टीला और तीसरा ऑप्शन जो है आपका अग्नि का टीला। ये रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के बहुत से एग्जाम में आ चुका है और इसका राइट आंसर है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को एक और अन्य नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर भारत में स्थित है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और तीसरा ऑप्शन है लोथल। इसमें दो जो ऑप्शन हैं वो पाकिस्तान में स्थित हैं और वो दो कौन से हैं। इसका राइट आंसर है लोथल, जो है वो गुजरात में स्थित है, इसलिए वो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर भारत में है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। और 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर 2 है झेलम नदी और ऑप्शन नंबर 3 है आपका सतलज नदी। मांडा एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है जिसे बहुत पहले खोजा गया था और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन नगर रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है झेलम नदी, ऑप्शन नंबर 2 है सतलज नदी, ऑप्शन नंबर 3 है चिनाब नदी। कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है ये भी बहुत बार आता है एग्जाम में और इसका राइट आंसर है रोपड़, जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का इस्तेमाल किया जाता था या इस्तेमाल होता था। पहला है लाल रंग, दूसरा है नीला रंग या तीसरा है आपका लाल और नीला, तीनों का कॉम्बिनेशन रंग। तो ये एक अलग तरह का क्वेश्चन अभी एग्जाम में आना शुरू हुआ है और इसका राइट आंसर है लाल रंग का इस्तेमाल होता था मिट्टी के बर्तनों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कुएं के अवशेष किस स्थान से मिले हैं। 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा में, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में एंड थर्ड ऑप्शन है हड़प्पा में। कुएं के अवशेष, कुएं से कृषि के विकास का पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मोहनजोदड़ो में कुएं के अवशेष मिले हैं जो कि बहुत विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते हैं। 3 ऑप्शन है, पहला है मातृशक्ति में और दूसरा ऑप्शन है शिव की उपासना में और थर्ड ऑप्शन है कर्म कांड में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मातृशक्ति में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है विशाल स्नानागार, ऑप्शन नंबर 2 है विशाल अन्नागार एंड ऑप्शन नंबर 3 है सभा भवन। सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो थी वो विशाल अन्नागार थी, जहाँ पर अन्न को रखा जाता था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है सोना और चांदी, ऑप्शन नंबर 2 है पीतल और तांबा एंड ऑप्शन नंबर 3 है लोहा। बाकी जो अन्य ऑप्शन है उनके बारे में वो पहले से परिचित थे। हड़प्पा वासी जिस धातु से परिचित नहीं थे वो धातु थी लोहा, लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा एंड ऑप्शन नंबर 3 है कालीबंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और अपने सारे स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और आगे आने वाली इसी तरह के इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।